प्यारे बच्चों, यीशु कैसे हो? ठीक तो है ना? आइए हम आज के इस दिन हम हमारी किताब के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमारा ये पाठ 12वां पाठ है, उत्कृष्ट आज्ञा। उत्कृष्ट आज्ञा। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु मसीह से करें। आइए हम आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, आप प्रेम का उत्तम नमूना हमें सिखाया। जिस प्रकार आपने प्यार करके हमें सिखाया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को प्यार करते हुए हमारे क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा हम सबको दे दीजिए। यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ पास्का पर्व मनाया। पास्का भोज के समय उन्होंने एक नई आज्ञा थी। वह आज्ञा थी प्रेम की आज्ञा। शिष्यों को पास्का भोज के अवसर पर ईसा मसीह ने जो आज्ञा दी थी, वह आज्ञा है प्रेम की आज्ञा। अपने सार्वजनिक जीवन में प्रभु मसीह ने जो शिक्षा दी थी, उन शिक्षाओं का सारांश है उनके प्रेम की आज्ञा। पुराने विधान में ईश्वर ने जनता को जो आज्ञा दी थी, उन आज्ञाओं की व्याख्या एवं पूर्ति करने के पश्चात ईसा मसीह ने अपने जीवन में यह प्रेम की नई आज्ञा प्रदान करते हैं। ईसा मसीह ने लोगों से, शिष्यों से कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, जिस प्रकार, है ना, हमको मालूम है किस प्रकार प्रभु ने हमको प्यार किया है। तो प्रभु हमें यह आदेश देते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अभी अगले पैराग्राफ में, अगले चरण में हम देखते हैं आज्ञाओं का सारांश क्या है। आज्ञाओं का सारांश हम जानते हैं कि आज्ञाओं का सारांश प्रेम है। ईश्वर प्रेम और भ्रातर प्रेम। ईश्वर से प्रेम करना हम सभी का कर्तव्य है। हमने पहले पाठ में भी देखा था कि अपने सृष्टिकर्ता के प्रति प्यार करना, प्यार जताना और उनको आदर करना, उनकी आराधना करना, उनकी स्तुति करना हम सृष्ट वस्तुओं का कर्तव्य है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में हमेशा प्रेम की भावना होनी चाहिए। ईसा मसीह ने भी हमें कहा है कि सबसे पहली आज्ञा यह है कि ईश्वर को सर्वप्रथम प्यार करो। अपने जीवन में किसी अन्य वस्तु को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, स्थान को नहीं, पद को नहीं, अधिकार को नहीं, बल्कि सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो। यही पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा भ्रातर प्रेम इस आज्ञा से कम नहीं है। यानी पहली आज्ञा ईश्वर से प्यार करो, सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो, यही आज्ञा के बराबर या उतना ही महत्व रखता है दूसरी आज्ञा, यानी भ्रातर प्रेम, अपने भाइयों को भी प्यार करो। हम देख सकते हैं कि प्रेम जो भी सिक्के के दो पहलू है, ईश्वर प्रेम और भ्रातर प्रेम। हमको मालूम है कि साधारण सिक्का के दो पहलू होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम जो भी सिक्के के दो पहलू है, ईश्वर प्रेम और भ्रातर प्रेम। एक साइड में ईश्वर प्रेम और उस सिक्के के दूसरे साइड में भ्रातर प्रेम, यानी एक तराजू के दो बराबर हिस्सा है ईश्वर प्रेम और भ्रातर प्रेम। अभी अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं ईश्वर से प्रेम कैसे करना है। प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्यार करना हर सृष्ट वस्तुओं का अधिकार है या जिम्मेदारी है।
प्रेम स्वरूप, ईश्वर खुद प्रेम स्वरूप है। और उस प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्यार करना हम सृष्ट वस्तुओं की जिम्मेदारी है, फर्ज है, कर्तव्य है। प्रेम के साथ ही, प्रेम करने की क्षमता के साथ ही ईश्वर ने हमारी रचना की है ना। हमारी रचना जब ईश्वर ने की थी तब हमारे अंदर एक क्षमता भी उन्होंने दिया है कि हमें किस प्रकार ईश्वर से प्यार करना है। ईश्वर हमारी देखभाल करता है, हमारे संरक्षण करता है, हमारे सब कुछ हमको प्रदान करते हैं। तो उस प्रेम रूपी ईश्वर को प्यार करना हमारा कर्तव्य है। ईसा मसीह ने भी अपने जीवन में हमें यही सिखाया। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया था। ईसा मसीह ने अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान पिता ईश्वर को दिया था, स्वर्गीय पिता ईश्वर को दिया था। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान ईश्वर को देना है। तभी हम अन्य चीज़ों की अपेक्षा ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमेशा हमें यही सोचना है कि हम अपने ईश्वर को, सृष्टिकर्ता ईश्वर को, हमारे पिता ईसा मसीह को हम प्यार करते हैं, पर्याप्त प्यार करते हैं। जिस प्रकार असीम प्रेम का उदाहरण, अटूट प्रेम का उदाहरण ईसा मसीह ने हमें दिखाया था, वह असीम प्रेम हमें भी वापस देना यही हमारा कर्तव्य है। ईश्वर की आराधना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी महिमा प्रदान करना, ये सब हर सृष्ट वस्तुओं की जिम्मेदारी है। हमें जिसने बनाया उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी वंदना करना, ये सब हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी। हमें कभी भी इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इनके द्वारा ही हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। अभी हम अगले पैराग्राफ में भ्रातृ प्रेम के बारे में देखते हैं। भ्रातृ प्रेम यानी अपने भाई से प्यार करना, भ्रातृ प्रेम। यूहन्ना के पहले पत्र में 4 अध्याय 20 और 21 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई से प्यार नहीं करता तो वह झूठा है ना। हमने ये पाठ पढ़ के सुना है कई बार कि यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई से प्यार नहीं करता तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई को, जिसे वह देख सकता है, प्यार नहीं करता, और जो अपने ईश्वर को, जिसे वह देख नहीं सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता ना। अपने भाई को जो अपन देख सकता है उसे प्यार नहीं करते हुए ईश्वर को, जो जिसको हम देख नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए भ्रातृ प्रेम को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जो ईश्वर से प्यार करता है वह अपने भाई को भी प्यार करेगा। यानी ईश्वर को प्यार करना है तो सबसे पहले अपने भाई से प्यार करना चाहिए। क्रिस्तीय जीवन का मूल सिद्धांत ही भ्रातृ प्रेम है। हम ये कह सकते ईसा मसीह अपने जीवन में जो शिक्षा दी वो शिक्षा भी यही है, भ्रातृ प्रेम यानी एक दूसरे से प्यार करना। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे क्रिस्तीय जीवन के मूल सिद्धांत भी भ्रातृ प्रेम है। भले समारी के दृष्टांत में भी हमें यही सीखने को मिलते हैं। भले समारी, उसके दृष्टांत, वो दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा है, कई बार उसके ऊपर मनन चिंतन किया है, कई बार उसके ऊपर प्रवचन सुना है, तो हमको मालूम है भले समारी का दृष्टांत क्या है। उस दृष्टांत भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना, अपने भाई को प्यार करना। जो अपने भाई को प्यार करता है, अपने दिल की गहराई से, ईमानदारी से प्यार करता है, वही ईश्वर को ही सच्चे दिल से प्यार कर सकता है। हर एक ईसाई ईश्वर की संतान है ना। हम सभी ईश्वर की संतान है। इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे की सेवा करना है। हमें कभी ये बात नहीं भूलना है कि अन्य व्यक्ति ईश्वर की संतान नहीं है। सब ईश्वर की संतान है ना। मैं, आप, हम सभी ईश्वर के संतान है। भ्रातृ प्रेम की भावना
मन में रखते हुए ही हमें अपना जीवन बिताना है। हर दिन अपने दैनिक जीवन में हमें हमेशा भ्रातृ प्रेम की भावना हमारे अंदर रखना है। जो व्यक्ति भ्रातृ प्रेम को भूल जाता है वह कभी भी अच्छे दिल से जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, अपने भाइयों के बीच में रहते हैं, तो हमें भ्रातृ प्रेम की भावना हमारे अंदर रखना ही चाहिए। भ्रातृ प्रेम के आधार पर ही अंतिम न्याय के दिन हमारी न्याय विधि होगी, है ना। अंतिम न्याय विधि के दिन भ्रातृ प्रेम के आधार पर ही हमारा न्याय होगा। तो हमारे जीवन में भ्रातृ प्रेम हमेशा रखना चाहिए, होना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि शत्रु प्रेम भ्रातृ प्रेम का शिखर। अभी तक हम ईश्वर से प्यार करने के बारे में सीखा, अपने भाई बहनों से प्यार करने के बारे में सीखा। अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे शत्रु प्रेम भ्रातृ प्रेम का शिखर। ये कैसे हो सकता है? गोलगोथा में कलवारी गिरी श्रृंग के ऊपर क्रूस पर लेटते वक्त प्रभु ईसा ने हमें यही शिक्षा दी थी। हमको मालूम है प्रभु मसीह अपनी आखिरी घड़ी में क्रूस पर लेटते वक्त अत्यंत पीड़ा सहते हुए हमें ये सिखाया, भ्रातृ प्रेम शत्रु प्रेम भ्रातृ प्रेम का शिखर होता है। उन्होंने उनके शत्रुओं के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है ना। ईश्वर ने क्रूस पर लड़ते हुए अपने स्वर्गीय पिता से अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, अपने को क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए, अपने मुंह पर थूकने वाले, अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखने वाले, 3 किलो के ऊपर उनको चढ़ाने वाले, सबके लिए ईश्वर ईसा मसीह क्रूस पर लेटते हुए अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह के सामने कोई दुश्मन नहीं था, उनके जीवन में कोई दुश्मनी नहीं थी ना। हम अपने जीवन की ओर थोड़ा मुड़ के देखो, हमारे जीवन में दुश्मन होंगे, हम किसी से शत्रुता की भावना रखते हुए जीवन बिताते होंगे, लेकिन ये ईश्वर के शिक्षा के खिलाफ है ना। ईसा मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है उसके खिलाफ है। अगर हम अपने जीवन में अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता की भावना रखी है तो उसको निकालना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह के जीवन में कोई भी दुश्मन नहीं था, उनके जीवन में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक सभी से प्यार करते हुए जीवन बिताया। उनके खिलाफ जिन्होंने ही कुछ बोला उनको भी जिन्होंने कुछ बुरा काम किया उनको भी, सबको अपने साथ में ले जाते हुए प्यार का एक जीवन बिताते हुए ईसा ने प्यार के एक उत्तम नमूना हमें सिखाया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में शत्रुओं के प्रति प्यार करना है। कोई शत्रु अगर है तो उनको क्षमा करते हुए, हमको शत्रु के लिए प्रार्थना करते हुए, शत्रु को दुश्मन को प्यार करते हुए जीवन बिताना है। ईसा मसीह ने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उस प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, हे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। देखो, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराध क्षमा कर। यानी अगर हम अपने दुश्मनों को, अपराधियों को अपराध क्षमा कम करते हैं तो ईश्वर भी हमारे अपराध कम क्षमा करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दुश्मनों का अपराध पाप पूरे के पूरा क्षमा करना है, तभी हम ईश्वर से भी पूरे के पूरे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आइए, जिस प्रकार ईश्वर ने, ईसा ने शत्रुओं को प्यार किया, उसी प्रकार हम भी शत्रुओं को प्यार करेंगे। इसलिए कहते हैं कि शत्रु प्रेम भ्रातृ प्रेम का शिखर है। अभी अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि ईसा का आह्वान क्या है।
शत्रु प्रेम के प्रति ईसा का आह्वान क्या है? संसार की एक नीति है कि अपने को प्यार करने वाले को अपन भी प्यार करते हैं ना। जो हमसे प्यार करता है हम भी उनको प्यार करता है। लेकिन ईसा मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्यार करो। ये उनके तरफ एक बड़ा आह्वान था हमारे लिए, लोगों के लिए। हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि हम अपने शत्रु को कैसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन ईसा ने अपने जीवन में करके सिखाया। करके सिखाने के बाद ही उन्होंने यह आह्वान दिया कि आप लोग भी अपने शत्रुओं को प्यार करो। ईसा ने ये सिखाया। आइए हम वचन पढ़ के देखते हैं कि ईसा ने इसके बारे में हमें क्या सिखाया। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 5वां अध्याय 43 और 44 अनुवाक्य में हम देखते हैं। यहाँ ईसा मसीह कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह था प्रभु मसीह का आह्वान है ना। जो अपने से बैर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह आह्वान हमें अपने जीवन में अपनाना है, तभी हम ईसा मसीह जैसे एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। लूकस के अनुसार सुसमाचार 6वां अध्याय 27 से लेकर अनुवाक्य में ईसा मसीह ये प्रकट करते कि अपने शत्रु प्रेम कैसे करना है। आइए हम उसमें जो वचन लिखा है वचन पढ़ के देखते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। इसलिए शत्रुओं को प्यार करना, उनको क्षमा करना, उनके लिए अपना जीवन अर्पित करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम ईसा मसीह के शरीर के अंग हैं। हम उनके शरीर के अंग होने के कारण, कलीसिया के सदस्य होने के कारण उन्होंने जो शिक्षा दी है ना, अपने शत्रुओं को प्यार करो, उसी शिक्षा को हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। और वही शिक्षा है, शत्रुओं को प्यार करो, उनको क्षमा कर दो, उनके लिए अपना सब कुछ अर्पित करो। हमने अक्सर सुना है कि गलती करना मानवीय है, लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय है। गलती करना मानवीय है, हम दुर्बल है, दुर्बलता के कारण हम अक्सर गलत में या गलती की ओर हम चले जाते, लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय है। जब हम क्षमा करते हैं अपने शत्रुओं को, तभी हम ईश्वरीय प्रेम में भागी बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमको ये बात समझना चाहिए कि जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तभी हम ईश्वरीय प्रेम के सच्चा मालिक बन सकता है, ईश्वरीय प्रेम के हकदार बन सकता है। तो हमें भी ईसा मसीह के जैसे अपने शत्रुओं को प्यार करना, अपने जीवन में उनकी शिक्षा को अपनाना, कभी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना है, कोई अपने बैरी से बैर नहीं करना, लेकिन बैरी से प्यार करना है। यही शिक्षा ईसा मसीह ने पास्का भोज के समय अपने शिष्यों के पैर धोते हुए, उनको पोंछते हुए उन्हें एक नई आज्ञा दी, विनम्रता का एक नया पाठ ईसा मसीह ने सिखाया ना। अब हम सभी को मालूम है, पास्का भोज के अवसर पर, पास्का भोज के बीच में ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, उन्हें पोंछते हुए उनको विनम्रता का, नम्रता का एक सलोना सबक ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया। उसके बाद उन्होंने उन्हें सिखाया, क्या सिखाया? वचन इस प्रकार कहते, संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 13वां अध्याय हम देख सकते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह उनको कहते हैं, संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 13वां अध्याय में 34 और 35 अनुवाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे
कि तुम मेरे शिक्षक हो। यही शिक्षा ईसा ने पास्का भोज के अवसर पर शिष्यों को दिया था। अभी हम अगले पैराग्राफ में ईसा मसीह के प्रेम की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ईसा मसीह के प्रेम की कुछ विशेषताएं, हमारे प्रेम जैसा नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को कुछ विशेषताएं, वो विशेषता क्या क्या है ये हम थोड़ा देख लेंगे। ईसा मसीह के प्रेम की विशेषताएं हैं, क्या क्या है उनकी प्रेम की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि उनके प्रेम शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं, है ना। क्रूस मरण में, क्रूस पर लेटते हुए प्रभु मसीह ने यही सिखा, उनके प्रेम शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि उनके प्रेम दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए बात करते हैं। उन्होंने अपने जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, यानी उनकी प्रेम की एक विशेषता है, उनके प्रेम दूसरों के लिए खुद को परिपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। उनके प्रेम की तीसरी विशेषता यह है, उनके प्रेम में कोई स्वार्थता नहीं है। ईसा मसीह के प्रेम में कोई स्वार्थता नहीं है, जरा सा भी स्वार्थता हम उनके प्रेम में नहीं देख सकते। चौथी विशेषता यह है कि ईसा मसीह का प्रेम किसी शर्त के ऊपर आधारित नहीं है, बिना शर्त, है ना, कोई शर्त नहीं रखते ईसा मसीह दूसरों को प्यार करने में। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं रखा गया है, यानी बिना शर्त ईसा मसीह सबको बराबरी से एक जैसे देखकर प्यार करते हैं। और उनके प्रेम की अगली विशेषता है, उनका प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम है, यानी दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हम देखते हैं दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है। और ईसा मसीह के प्रेम की आखिरी विशेषता है, उनका प्रेम सबको ईश्वर की ओर खींच ले जाता है। ईसा मसीह का प्रेम पूरी मानव जाति को, पूरे संसार को ईश्वर की ओर खींच ले जाता है। यानी ईसा मसीह के प्रेम की इन विशेषताओं को हमें भी अपने जीवन में अपनाना, अपने प्रेम में भी इन्हीं विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हम अपने भाई बहनों को प्यार कर सकते। ब्रादर प्रेम के मालिक बनना है तो ईसा मसीह के प्रेम की इन विशेषताओं को हमें हमारे प्रेम में भी होनी चाहिए। अगर हम ईसा मसीह के प्रेम के जैसे हम भी प्यार कर सके तो इस संसार में ही हम ईश्वर के राज्य का अनुभव हासिल कर सकते हैं। यानी ईसा मसीह के प्रेम की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को हमारे प्रेम में भी लाते हुए अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे या प्यार करने में सक्षम हो जाएंगे तो हम इस संसार में ही ईश्वर के राज्य को हासिल कर सकते हैं या ईश्वर के राज्य का अनुभव महसूस कर सकते हैं। तो आइए, हमारे इस पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में हमने देखा ईश्वरीय प्रेम क्या है, भ्रातर प्रेम क्या है, शत्रु प्रेम क्या है, ईसा मसीह के आह्वान क्या है प्रेम की ओर, उनके प्रेम की विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश पर्याप्त रीति से परिपूर्ण रूप से मिल गया होगा और आप इसको इस पाठ में जो संदेश है उस संदेश को, यानी शत्रु प्रेम अपने भ्रातर प्रेम का शिखर, इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए हम जीवन बिताए, तभी हम ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में, अपने हृदय में पा सकते हैं। हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम भर जाना है तो सबसे पहले हमें अपने भाइयों को, जिन्हें हम देख सकते हैं, अच्छे से प्यार करना है। तभी हम ईश्वर को, जिन्हें हम देख नहीं सकते, अच्छे से प्यार कर सकते हैं। तो आइए हम इस पाठ का सारांश अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस संदेश को अपनाते हुए प्रभु मसीह के प्यारे संतान बनेंगे। प्रभु आपको इसके लिए जितनी भी कृपा चाहिए, जितनी भी आशीष चाहिए, उन आशीषों से, कृपाओं से आपको संपन्न बनाए, ये प्रार्थना है मेरी।
तो आइए हम इस पाठ का कुछ प्रश्नोत्तर भी हल करके हम अगले पाठ की ओर चले। आपका पहला सवाल यह है कि आज्ञाओं का सारांश क्या है? आज्ञाओं का सारांश क्या है? आज्ञाओं का सारांश प्रेम है। सभी आज्ञाओं का सारांश प्रेम है। दूसरा सवाल यह है, एक ईसाई उन लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकता है जो प्रेम और दया के पात्र है, क्यों? एक ईसाई उन लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते जो दया के पात्र है, क्यों? हर एक ईसाई के जीवन में दया के कार्यों और भाईचारे के कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है और अंतिम न्याय के दिन हमारे भ्रातर प्रेम के आधार पर ही ईश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए एक ईसाई उन लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते जो दया के पात्र हैं। अभी हम तीसरा सवाल हल कर देंगे। तीसरा सवाल यह है, ईसा के प्रेम की विशेषताएं क्या क्या है? ईसा मसीह के प्रेम की विशेषताएं क्या क्या है? ईसा मसीह के प्रेम के कई विशेषताएं, उन विशेषताओं में कुछ इस प्रकार है। उनका प्रेम निस्वार्थ है, यानी उनके प्रेम में कोई स्वार्थता नहीं है। उनके प्रेम शत्रुओं को भी क्षमा कर देता है। उनका प्रेम सबको ईश्वर के प्रेम की ओर खींच लेता है। उनका प्रेम दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करता है। और ईसा मसीह का प्रेम कोई शर्त पर आधारित नहीं है। उनका प्रेम कोई शर्त पर आधारित नहीं है। ईसा मसीह का प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम है, यानी दूसरों के लिए सब कुछ त्यागने की भावना उनके प्रेम में हम देख सकते हैं। यह है ईसा मसीह के प्रेम की विशेषताएं। हमारा अगला सवाल यह है, दया के कार्य कितने हैं और कौन कौन से हैं? दया के कार्य कुल 14 है। शरीर संबंधी 7 और आत्मा संबंधी 7। शरीर संबंधी 7 दया के कार्य ये है, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को आश्रय देना, बीमारों को और कैदियों से मिलना, कमजोरों और निराश्रितों की मदद करना, मुर्दों को दफनाना। ये 7 कार्य शरीर संबंधी दया के कार्य हैं। और आत्मा संबंधी दया के कार्य वो भी 7 है। वो इस प्रकार है, अशिक्षितों को शिक्षा देना, भटकने वालों को मार्गदर्शन देना, दुखियों को दिलासा देना, अपराधियों को सुधारना, हानि करने वालों को क्षमा करना, दूसरों की कमियां सहनशीलता से झेलना, जीवितों और मृतकों के लिए प्रार्थना करना। यही 14 कार्य है दया के कार्य। हमारा इस पाठ का आखिरी सवाल यह है, इस संसार में ही ईश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस संसार में ही ईश्वर का राज्य का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने इस अध्याय के सबसे आखिरी में पढ़ा था कि अगर हम ईसा मसीह के समान प्यार करें तो इस संसार में ही हम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। ईसा मसीह के समान अगर हम प्यार करें, यानी शत्रुओं को भी प्यार करें, बिना कोई शर्त से प्यार करें, अगर हमारा प्यार त्यागपूर्ण प्यार होता है, तो हम इस संसार में ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, हमारे प्रेम में कोई शर्त नहीं हो, हमारा प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम हो, हमारे प्रेम शत्रुओं को भी क्षमा करने वाला प्रेम हो, यानी जिन विशेषताओं के साथ ईसा मसीह का प्रेम के बारे में हमने पढ़ा, उस प्रेम अगर हमारे जीवन में होता,
या जिस प्रकार ईसा मसीह ने दूसरों को प्यार किया, उसी प्रकार अगर हम भी प्यार करने में सक्षम हो जाए तो इस संसार में हम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे इस पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। 12वां पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उत्कृष्ट आज्ञा, इसमें ईश्वर के प्रेम, शत्रु प्रेम, भ्रातर प्रेम आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो ईश्वर ने जो आज्ञा हमें दी, एक दूसरे को प्यार करो, उस आज्ञा को हम अपने जीवन में अपनाते हुए ईसा मसीह के जैसे अपने शत्रुओं को भी प्यार करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु मसीह आप प्यारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, मैं सोचता हूँ एक नई उम्मीद के साथ, यानी ईसा मसीह के प्रेम को अपने दिल में भरते हुए आप लोग अगले क्लास में उपस्थित होंगे, ही उम्मीद मैं करता हूँ। ईसा मसीह आप सभी को आशीष प्रदान करे। जय यीशु।